हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूर्त चिंतन तथा अमूर्त चिंतन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके सभी टेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूर्त चिंतन किसे कहते हैं और अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं, यानी कंक्रीट थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और आप जो है नोट डाउन कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूर्त चिंतन क्या है। देखिए, मूर्त चिंतन जो है चिंतन की प्रक्रिया का सबसे निम्न रूप है ना, छोटा रूप है। चिंतन क्या होता है? थिंकिंग। ठीक है, मूर्त चिंतन जो है प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है, मतलब जो चीज़ हमारे सामने होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है और उसको देखकर हम जो थिंक करते हैं उसे कहते हैं मूर्त चिंतन। अर्थात जब कोई वस्तु सामने में उपस्थित हो, है ना, जो हमारे सामने हो, या तो हम उसको देखकर या टच करके, छूकर जो है उसके बारे में बताया जाए बच्चों को और बच्चे सोचें, तो इस प्रकार के चिंतन को कहते हैं मूर्त चिंतन। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मूर्त चिंतन जो है छोटे बच्चों, पशु पक्षियों द्वारा किया जाता है। देखिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मूर्त चिंतन का। देखिए, शैशवावस्था में बच्चों को जब हम वर्ड सिखाते हैं, है ना, बच्चों को हम जब शब्द सिखाते हैं ना, तो बच्चे अमूर्त रूप से नहीं सीखते, मूर्त तरीके से सीखते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, बच्चों को शब्दों की जानकारी देनी है, तो फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे क से कलम, है ना, कलम कौन सी है, तो हम उनके सामने कलम को दिखाएंगे और बच्चे उसको देखेंगे और फिर वो समझ जाएंगे कि जो कलम है वो इस तरह की दिखती है। ठीक है, पानी या दूध कहने पर हम बच्चों को पानी दिखाएंगे, दूध दिखाएंगे, या हम बच्चों को बोलेंगे कि भाई जो अनार होता है, अ से अनार हम बच्चों को दिखाएंगे, या तो हम पिक्चर दिखाएंगे, उनके सामने पिक्चर दिखाएंगे अनार की, या हम अनार क्लास में लेकर आएंगे। तो इस तरह से बच्चों के सामने जो स्पष्ट होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से होता है और बच्चे उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम मूर्त चिंतन। ठीक है, तो मूर्त चिंतन जो है प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन से है और इसको जो है हम बच्चों को दिखाकर, है ना, कोई भी अगर हम शब्द बच्चों को बताना चाहते हैं तो हम उसके सामने रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्या बोलेंगे, जैसे एक पक्षी उड़ रहा है ना, तो हम बच्चे को बोलेंगे ये क्या है, ये पैरेट है। तो बच्चों को पैरेट के बारे में जानकारी देने के लिए बच्चों को या तो हम पिक्चर ड्रॉ करके दिखाएंगे या उसके सामने प्रस्तुत करेंगे उस चीज़ को। ठीक है डियर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में और जानना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि मूर्त चिंतन क्या है और मूर्त कहते किसे हैं। ठीक है डियर, जो चीज़ उसके सामने स्पष्ट होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाई देती है। ठीक है डियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, अमूर्त चिंतन जो है ज्ञान पर आधारित होता है, नॉलेज बेस्ड होता है। अमूर्त चिंतन के लिए किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना ज़रूरी नहीं है। कोई चीज़ बच्चे के सामने नहीं भी है ना, तो भी बच्चा जो थिंक करेगा वो उसके नॉलेज पर बेस्ड होगा। यानी इस प्रकार के चिंतन के लिए बच्चा क्या करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, इमेजिनेशन करेगा। ठीक है, बच्चा अपनी बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। जब कोई वस्तु या समस्या प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं हो फिर भी उसके बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, बच्चों को हम क्वेश्चन, ये इस तरह के हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो चीज़ उसके सामने प्रस्तुत हो, है ना, दिखाई दे उसको। हम बोल भी सकते हैं बच्चों को कि आप इमेजिनेशन करो। ठीक है डियर, तो बच्चा जो है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है, तो इस तरह के हम चिंतन को कहते हैं अमूर्त चिंतन। और ये किस पर बेस्ड होता है? ज्ञान पर आधारित ये चिंतन होता है। ठीक है, इसको हम आगे से जो है एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए जो है एक एग्जाम्पल रखा गया है। जैसे आप एक बार पढ़िए कि जब एक बच्चे के सामने काले रंग के 2 पैर वाले पक्षी आते हैं। ठीक है, 2 जो है पैर वाले
पक्षी आता है, ठीक है, 2 पैर वाला काले रंग का है। तो बच्चा क्या पूछता है अपने पापा से कि पापा ये क्या है? तो पापा बोलते हैं कि भाई ये पक्षी है जिसका नाम कौआ है। और बच्चा क्या करता है, कौए को ध्यान से देखता है और उसको ऑब्जर्व करता है। तो बच्चा जो है उसके सामने है वो कौआ और वो उसका अवलोकन करता है, ठीक है। फिर कुछ देर बाद वो जो है कौआ उड़ जाता है। तो पापा उसको पूछते हैं कि बच्चे यहाँ पर जो बैठा हुआ था, है ना, वो क्या था, है ना, क्या बैठा हुआ था? तो बच्चा जो है जवाब देता है कि यहाँ पर जो है 2 पैर वाला काले रंग का एक पक्षी था जिसका नाम कौआ था। तो बच्चे ने ये जवाब जो है अपने अमूर्त चिंतन के द्वारा दिया, यानी सोचकर द्वारा दिया, है ना, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे के सामने कौआ नहीं था, लेकिन उसने सोचा। ये किस बेस पर? उसने अपनी बुद्धि लगाई कि 2 पैर वाला यहाँ पर बैठा हुआ था पक्षी और वो कौआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है स्पष्ट हो गया होगा कि मूर्त चिंतन क्या है और अमूर्त चिंतन क्या है। जब बच्चे ने सामने देखा कौआ तो उसको ये पता लग गया कि भाई ये कौआ है। लेकिन जब पापा ने पूछा कि ये मतलब यहाँ पर बैठा हुआ था वो कौन था, वो क्या था, तो बच्चे ने जवाब दे दिया कि 2 पैर वाला काले रंग का एक पक्षी था जिसका नाम कौआ था। तो बच्चे ने थिंक किया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है डियर। तो इसको हम कहते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। और जो स्पष्ट रूप से बच्चे के सामने था वो था मूर्त चिंतन। ओके, आगे इसके बारे में कुछ जो है डिफरेंस है। देखिए, अमूर्त चिंतन जो होता है ना डियर, उसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है, जबकि मूर्त चिंतन में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध होना आवश्यक है। अमूर्त चिंतन जो है प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है, ठीक है, और मूर्त चिंतन जो है प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जो सामने होता है उस पर बेस्ड होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से इसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अमूर्त चिंतन से बालक जो है बुद्धि एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है ना। अमूर्त चिंतन से बच्चे का बुद्धि और कल्पना शक्ति का विकास होता है, लेकिन मूर्त चिंतन में कल्पना शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अमूर्त चिंतन का क्षेत्र जो है सीमित होता है यानी लिमिटेड होता है, और अमूर्त चिंतन का क्षेत्र जो है अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। अमूर्त चिंतन का संबंध जो है मानसिक जगत से होता है और मूर्त चिंतन का संबंध जो है भौतिक जगत से होता है। ओके डियर, तो यही था आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि मूर्त चिंतन किसे कहते हैं और अमूर्त चिंतन कहते किसे हैं। एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से बताए हैं। और ये जो ये लाइंस है ना, ये आप ना अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है इनमें से निकल कर आता है। ओके डियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है डियर। सो आज की क्लास जो है यहीं पर फिनिश होती है, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो जो भी आपको कुछ पूछना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।